जी प्लीज पे अटेंशन हियर in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our next lecture, which is related to physical quantities. And as we have already discussed, what is physical quantity? You know what is quantity? Quantity is something which you can measure easily. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लेंथ हो तो लेंथ एक क्वांटिटी है, मास हो मास एक क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर आप इसको मेजर कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। सो ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटी इज लाइक दिस: व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना कि किस तरह क्वेश्चन बनता है फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह आते हैं आपके पास: व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल की जगह पे बेस भी आ सकते हैं। एक्सप्लेन, बेस या फंडामेंटल एक ही है, एक ही चीज के दो नाम। एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, वो तमाम क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिटी है। मास को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी है। टाइम को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी है। तो वो तमाम क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप से साल 2024 का पेपर उठाए, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस सफा जो साल ईयर गुजर गया ना, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विद एग्जांपल। आप अभी भी उठा के देख सकते हैं पेपर में, इसी साल जो हुआ था 9 उसमें आया हुआ। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को आज हम समझेंगे। ये दरअसल फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। एक है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसे तमाम क्वांटिटीज जिससे दूसरे क्वांटिटीज बनाए जाते हैं, ऐसे तमाम क्वांटिटीज जिससे दूसरे क्वांटिटीज बनाए जाते हैं। या टोटल हमारे पास 7 क्वांटिटी है जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी बिकॉज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी डिराइव फ्रॉम दीस 7 क्वांटिटीज। ये जो 7 क्वांटिटी मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, बाकी जितने भी क्वांटिटी है वो सारी की सारी इन्हीं 7 को आपस में मिला के बनाए जाते हैं। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी की तादाद कितनी है? 7। यही बेस है, यही से दूसरे जो है ना, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए दूसरे क्वांटिटीज को बनाए जाते हैं। डेफिनेशन अगर आपने याद करने हो तो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी दूसरे से नहीं बनाया जाए। इसका मतलब ये कोई दूसरा ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बल्कि इससे दूसरे क्वांटिटी बनाए जा सकते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें पहला है आपके पास लेंथ। पहला हमारे पास क्या है? लेंथ। अच्छा, इसका अगर यूनिट अगर आप देखें, यूनिट इसका होता है बेटा मीटर। और इस मीटर का जो यूनिट का जो सिंबल होता है वो भी मैं लिख लूं, सिंबल होता है इसका स्मॉल एम। तो लेंथ बेस 7 में से एक लेंथ है, इसका यूनिट क्या है? मीटर है। स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट चलिए इस मार्कर की लंबाई मेजर करने हो तो आप मीटर में मेजर करेंगे। ये एसआई यूनिट आप देखें तो ज्यादा मुनासिब है। एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। वैसे तो सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, माइल्स भी है, ठीक है ना, लेकिन आपने स्टैंडर्ड जो है सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है वो है मीटर, और मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है। 15 एम लिखेंगे, इसका मतलब 15 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा जो है 7 में से दूसरा हमारे पास होता है मास। दूसरा क्या है? मास। मास का हमारे पास होता है किलोग्राम। यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी। जब भी आप मास मेजर करने जाते, चीनी वगैरह लेने जाते, केजी में मेजर करते हैं ना, तो इसका सिस्टम इंटरनेशनल केजी है, किलोग्राम। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? टाइम। टाइम का है सेकेंड,
और इसका सिंबल है स्मॉल एस। ठीक है, तो टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में से है, इसका यूनिट है सेकेंड, इसका सिंबल है स्मॉल एस। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर, ये तरतीब जरूरी नहीं है जो मैं लिखा, आप अपने हिसाब से भी पहले टाइम मास वगैरह लिख सकते हैं। टेम्परेचर, इसका जो यूनिट है वो है केल्विन और इसका सिंबल है कैपिटल के। वैसे टेम्परेचर का अगर यूनिट आप देखें तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस भी है, हमारे पास फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल जो चलता है वो केल्विन है, कैपिटल के से इसका सिंबल आप करेंगे। इसी तरह हमारे पास पांचवें नंबर पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की मकदार, कंसंट्रेशन। ठीक है, आप एक कप ले लें, उसमें चीनी मिलाएं, तो चीनी जितने मकदार में आपने मिलाया इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, तो उसको मेजर करते हैं मोल के अंदर, किसमें, मोल में। ठीक है, और मोल के बारे में इंशाल्लाह केमिस्ट्री के अंदर जब मैं चैप्टर 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा उसकी पूरी हकीकत बताऊंगा कि मोल है क्या। ठीक है, फिलहाल आप यूनिट ये रखे, मोल एक यूनिट है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल है। तो इसका सिंबल सिंपल MOL से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, ई हटा के। अच्छा, छठे नंबर पे है आपके पास करंट। क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लिखे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर। क्या है, एम्पेयर, और एम्पेयर को आप कैपिटल ए से इसको इसका सिंबल लिखेंगे। ठीक है, यानी पूरा पूरा एम्पेयर नहीं लिखेंगे, फर्ज कर ले करंट आपसे 15 एम्पेयर बोले तो 15 ए लिखेंगे, पूरा एम्पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है इसका सिंबल। ठीक है, और इसी तरह आखिर में हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, उसको कैंडेला में आप तो वो करते हैं, इसका यूनिट क्या है, कैंडेला, और इसका सिंबल CD लिखा हुआ है ना, इसका सिंबल क्या है, CD, कैंडेला CD। तो ये 7 ऐसे हैं जिससे फिजिक्स की दुनिया में बाकी जितने भी क्वांटिटीज है उनको बनाए जाते हैं। अब जो इनसे बनाए जाते हैं उनका नाम क्या है, वो है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी और भी है, अनगिनत है, लेकिन अब इन्हीं को आपस में मिलाएंगे और फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे। तो वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जो इन 7 से आपस में मिला के बना देते हैं उनको कहा जाता है क्या, डिराइव्ड। डिराइव्ड लफ्ज, डिराइव्ड का मतलब है किसी दूसरे से निकालना, लफ्ज डिराइव्ड का ही मतलब क्या है, किसी दूसरे से निकालना। तो बाकी ये जितने भी डिराइव्ड है वो इन्हीं को आपस में मिक्स करेंगे और इन्हीं से बनाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज which are explained on the basis of fundamental quantities, इसका मतलब ये है कि इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी की बेस पे उसको बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल में वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम हमारे पास दरअसल वॉल्यूम के अंदर 3 लेंथ आते हैं, कितने, 3 लेंथ मिलेंगे तो एक वॉल्यूम बनेगा, 3 लेंथ आपस में मिलेंगे क्या क्या बनेगा, वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का मैं इस तरह जिस तरह यहाँ पे शो किया है SI यूनिट, SI यूनिट, और दूसरा क्या, सिंबल, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो हमारे पास वॉल्यूम का जो SI यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। बुक में क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है ना, तो मर्जी है आपसे, आप इसको मीटर क्यूब पढ़े या क्यूबिक मीटर पढ़े, इसका सिंबल होता है मीटर के ऊपर क्यूब। सर ये समझ में नहीं आया कि इसको इससे कैसे बनाए। देखो ये लेंथ है ना, 3 लेंथ को आपस में मिलाए, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। तो वॉल्यूम बराबर है 3 लेंथ के। तो ये जो वॉल्यूम है फिजिकल क्वांटिटी वो किससे बनाया, लेंथ से बनाया, और ये जो लेंथ है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब वो तमाम क्वांटिटी जो इससे बनाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है बात। इसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर साइन इस तरह लिखते हैं। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर जिस तरह वॉल्यूम इससे बनाया है आप हमें बता दें वेलोसिटी इससे कैसे बनाया होगा। आप खुद मुझे बताएं, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का है, तो ये लेंथ और टाइम कहाँ से मिलेंगे आपको? फंडामेंटल नहीं समझ में आया? यानी लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, इन दोनों को आपस में मिला के एक आपके पास क्वांटिटी बनाया गया, उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो ये भी इनसे ही बनाए जाते हैं। तो वो तमाम क्वांटिटी जो इनसे बनाए जाते हैं वो ड्राइव कहलाते हैं, और वो तमाम क्वांटिटी की जिनसे दूसरे बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लियर है बात? इसी तरह फोर्स का होता है आपके पास न्यूटन, ठीक है? फोर्स का क्या है? यूनिट क्या है? न्यूटन। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं सर। हाँ, अब न्यूटन इसमें नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 1 न्यूटन बराबर होता है आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। केजी कहाँ है? यहाँ है। मीटर कहाँ है? यहाँ है। सेकंड कहाँ है? यहाँ। इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? न्यूटन फोर्स। ये भी कहाँ से बनाया गया है? इन्हीं से बनाया गया है, इन्हीं को आपस में मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है? इसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी का क्या है आपके पास? किलोग्राम पर, ठीक है? क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। चलो हम बुक वाला ही यूज करेंगे, क्यूबिक मीटर, यानी केजी पर एम क्यूब, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। अब ये तो यहां से जाहिर है कि केजी हमारे पास यहाँ है और मीटर क्यूब हमारे पास कहाँ है? इधर है। तो ये भी किन से बनाए गए हैं? डेंसिटी भी कहाँ से बनाए गए हैं? इन्हीं से बनाए गए हैं। आ रहा है ना बात समझ में? वो तमाम क्वांटिटी जो इनसे बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटी। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सिंबल लिखे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो साफ वाज़ेह है कि मीटर यहाँ पे है और सेकेंड स्क्वायर इधर है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये है 2 इम्पोर्टेंट आपके पास क्वेश्चन जो आपके पेपर के हवाले से बन सकते हैं। इसको उम्मीद है आप लोग याद करेंगे और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है आप उसी हिसाब से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है उस हवाले से हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।